श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान सर्वांतर्यामी हैं। वे हर पशु, पक्षी, प्राणी और मनुष्य गण में वास करते हैं। मनुष्य के विचारों को भली भांति जानते हुए भगवान अंतरात्मा के द्वारा मनुष्य को मार्गदर्शन करते हैं तथा समय समय पर सर्वज्ञ होने की अनुभूति देते हैं। जीवन में हर एक व्यक्ति को अच्छे तथा कठिन दिनों को भुगतना होता है और कठिन समय में भगवान उनके भक्तों को आत्मविश्वास देते हैं। भक्त सखा के तौर पर उनके साथ रहकर एक अच्छा जीवन प्रदान करते हैं। भक्तों के मन में चलने वाले आंदोलनों को जानकर उनको शीतलता प्रदान करने वाले हमारे प्रिय भगवान के अनोखे रूपों को जानते हैं। यह कहानी है 1970 की मुंबई शहर की एक महिला जो स्वामी की अनन्य भक्त थी। उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था। पति की नौकरी छूटने से नियमित कमाई एक समस्या थी और परिवार जिसने अब तक समृद्धि देखी थी अब बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उस व्यक्ति की पत्नी स्वामी के प्रति अपनी कठोर भक्ति से स्वामी से प्रार्थना करती थी ताकि उनके पति को अच्छी नौकरी प्राप्त हो। कुछ समय बाद उनके पति को एक नौकरी तो मिल गई, लेकिन कमाई वैसी नहीं थी जो वहाँ पहले कमाते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया उन्होंने महसूस किया कि यह भी एक तरीका था जिससे प्रभु उन्हें सिखाना चाहते थे। उनकी प्रार्थना स्वामी के लिए और सरल होती गई। प्रभु के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने के अलावा उनके लिए चारों तरफ का शोर कोई मायने नहीं रखता था। उनका हृदय प्रिय भगवान के दर्शन के लिए तरस गया। उन दिनों स्वामी वृंदावन में थे। महिला ने वहां जाने का फैसला किया। वृंदावन के रास्ते में उन्हें गेट के बाहर कुछ फेरी वालों दिखाई दिए जो विभिन्न छोटे छोटे पूजा की वस्तुएं, मूर्तियां और इसी तरह की चीज़ें बेच रहे थे। वह अपनी वेदी पर पूजा करने के लिए अपने परिवार के देवता कृष्ण की एक छोटी मूर्ति खरीदना चाहती थी। 2 इंच से लेकर 1 फुट तक कई छोटी छोटी मूर्तियां वहां सजी थी जो कांस्य या अन्य मिश्र धातुओं से बने थे। उनके मन में एक विचार आया, अगर मेरे पति की पिछली नौकरी होती और चीज़ें पहले की तरह होती तो मैं एक सोने की मूर्ति खरीद लेती। उनका मन जल्दी ही वर्तमान में वापस आ गया और उन्होंने फैसला किया कि वह एक मूर्ति खरीदेंगी और स्वामी से आशीर्वादित करके लेंगी। उन्होंने 4 इंच की कांस्य की कृष्ण मूर्ति खरीदी और स्वामी से आशीर्वाद पाने के लिए मूर्ति रखने के लिए एक छोटी प्लेट खरीदी। कुछ फूल खरीदे और फूलों के बीच मूर्ति को थाली में रख दिया। वह आश्रम के अंदर गए और दर्शन के लिए सुविधाजनक स्थान पर बैठ गई। जल्दी ही स्वामी के आने का समय हुआ। स्वामी भक्तों के बीच में से आनंदित गुरुवार दर्शन देते उन तक पहुँचे, लेकिन उनकी तरफ नज़र दिए बिना वे चलते गए। वह दिल से उम्मीद कर रही थी कि स्वामी उसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन प्रभु बिना उसके ओर देखे उसके पीछे बैठे हुए भक्तों की तरफ चले गए। ऐसा लगता था कि स्वामी ने उसकी प्लेट पर ध्यान नहीं दिया था। यह जीवन की एक स्वीकृत विशेषता है। जब आप कठिन समय में गुजर रहे होते हैं तो दुनिया न केवल आपकी परवाह नहीं करती है बल्कि आपके रास्ते में और कठिनाइयाँ डालती हैं। फिर भी आज संसार न केवल नीच और विश्वासघाती प्रतीत हो रहा था बल्कि यहाँ तक कि परमेश्वर भी कठोर प्रतीत हो रहा था। जैसे ही स्वामी उसके पास से गुजरे वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और उन्हें पुकारा, स्वामी। स्वामी उसके बगल वाले व्यक्ति से बात करने के लिए रुक गए और उसकी पुकार सुनकर उन्होंने अपना हाथ उनकी थाली की ओर बढ़ाया। उनकी ओर देखे बिना
स्वामी ने छोटी मूर्ति को उठाया और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया, जबकि दूसरे व्यक्ति से बात करना जारी रखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ समय बाद वे पीछे बैठे भक्तों से पत्र एकत्र करते हुए आगे बढ़े। जैसे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, महिला भक्त हालांकि स्वामी द्वारा मूर्ति को उठाते हुए उत्साह में थी, फिर भी निराश इस बात की हो रही थी कि स्वामी मूर्ति अपने हाथ में लिए दूर चलते जा रहे थे। उन्होंने चिंतित होकर एक बार फिर पुकारा, स्वामी। इस बार स्वामी मुड़े और उनकी ओर देखा, जैसे कि उन्हें अब याद आ गया था कि वह मूर्ति के साथ दूर जा रहे थे, और स्वामी ने धीरे से उनकी थाली में मूर्ति वापस रख दी। आनंदित, वह उस पल में सिर्फ अपने प्रिय भगवान के कमल चरण छूना चाहती थी। उसके बाद वह तब तक स्वामी को देखती रही जब तक कि स्वामी अपने निवास स्थान पर वापस चले जाए। स्वामी के दर्शन से चले जाने के बाद ही उन्होंने अपने हाथ में थाली को देखा। फूलों से सजी गोल प्लेट में भगवान द्वारा आशीर्वादित कृष्ण की 4 इंच की मूर्ति थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह 1 घंटे पहले खरीदी गई कांस्य की मूर्ति नहीं थी, यह अब सोने की मूर्ति थी। वह अचंभित हो गई, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि स्वामी उनकी पूजा के लिए मूर्ति को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वह पदार्थ के इस दिव्य परिवर्तन पर आश्चर्य कर रही थी। जैसे जैसे वह इस बारे में अधिक से अधिक सोचती गई, उसे सुबह कांस्य मूर्ति खरीदते समय अपने मन में गुजरते हुए विचार याद आ गए। यदि केवल मेरे पति की पहली वाली नौकरी होती तो मैं सोने की मूर्ति खरीदती। स्वामी का यह अटूट प्रेम उसके दिल की गहराई को छू गया। प्रिय प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हम यहाँ जान ले कि सबसे बड़ा चमत्कार वास्तवों की अभिव्यक्ति या पदार्थ का परिवर्तन नहीं है, बल्कि मनुष्य का स्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन क्रांतिकारी है। यह हमारे अपने और अपने आसपास के लोगों को देखने के तरीके में बदलाव के साथ शुरू होता है, और जीवन और दुनिया में हमारे सामने आने वाले हर चीज़ के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है।